उसका भी कभी बीच में आके दर्शन करना चाहिए। भरद्वाज आश्रम है यहाँ पर, उनका दर्शन करना चाहिए। तो आइए कुछ क्षणों के लिए हम आप श्री राम शरणं समस्त जगत रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जानेन जाने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले जगन्नाथ भगवान की, श्री भद्र विशाल भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री गोदाहरदेव भगवान की, बोले तीर्थराज प्रयाग की, श्री वेणुमाधव भगवान की, श्री जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। सज्जनों, विगत दिनों से प्रयाग महात्म्य की चर्चा चल रही है। प्रयाग का महत्व क्या है, इसका नाम प्रयाग क्यों पड़ा? प्र माने प्रकृष्ट, उत्तम उत्तम बड़े बड़े यज्ञ जहाँ पर होते हैं उसको प्रयाग कहते हैं। यहाँ देवता लोगों ने भी यज्ञ किया, ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ किया। दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ हुए। यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञों की भूमि है, पवित्र भूमि है। माँ गंगा यमुना सरस्वती का समागम है। जहाँ नदियों का समागम होता है वह भी दिव्य पवित्र स्थल होता है। तो ज्ञानम तीर्थम धृतेस्तीर्थम तपस्तीर्थम उदाहृतम। तीर्थों की प्रक्रिया में मथुरा के ब्राह्मण की कथा प्रारंभ होती है।
शिव शर्मा नाम का ब्राह्मण जो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलता है, पहले तो पश्चाताप करता है, हाय मैंने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। और तब वह सप्तपुरियों का दर्शन करते हुए प्रयाग का दर्शन करता है। उसी बीच में मानस तीर्थों की चर्चा है। ये तो बाह्य तीर्थ है, पर एक भीतर वाले तीर्थ भी होते हैं। वो कौन कौन से तीर्थ होते हैं इनके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि बाह्य तीर्थ में स्नान करने से केवल शरीर का बाहरी हिस्सा साफ होता है। जब तक भीतर वाले तीर्थों की सफाई नहीं करेंगे तब तक बाहर वाले तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिलने वाला ही नहीं। इसलिए यह लिखा है, न शरीर मल त्यागो नरो भवति निर्मलः मानसे तुम्हें त्यक्ते भवन्त्यंत सुनिर्मलः। शरीर के मल का त्याग करने से मन के मल का त्याग नहीं होता है, बुद्धि की पवित्रता नहीं होती, इंद्रियों की सफाई नहीं होती है। इसलिए मानसिक तीर्थों की चर्चा है। सबसे पहला मानस तीर्थ सत्य। जो सत्य बोलता है वही तीर्थों में आने का अधिकारी है। जो राजन असत्य बोलता है उसको तीर्थ का कोई फल नहीं मिलता है। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम तीर्थम इंद्रिय निग्रह सर्वभूत दया तीर्थम तीर्थमार्जमेव च। दूसरे तीर्थ का नाम है क्षमा कर देना। कोई कैसा भी अपराध करे उसे क्षमा कर दो। और दया तीर्थम, सभी प्राणियों पर दया करना। कोई भी कैसा भी जीव जंतु हो, सबके अंदर चूंकि भगवान रहते हैं, किसी भी जीव की सेवा करने से हम परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी की आत्मा को सेवा से प्रसन्न कर दिया, आत्मा के भीतर रहने वाले परमात्मा का आशीर्वाद मिल ही जाएगा। तो क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह। आर्जव यानी सरलता, जीवन में सरलता होनी चाहिए। कैसी सरलता? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेयो कीर्तन्यो सदा हरे। वल्लभाचार्य महाराज भी यही बात कहते हैं, मनुष्य को अपने को तिनके से भी सरल समझना चाहिए। तिनका हवा से उड़ जाता है, चाहे जिधर चला जाता है, हवा जिधर झोंका देगी उधर उड़ जाता है। चाहे जहां पड़ा रहता है, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, कोई परवाह नहीं है। ऐसे ही अपने आप को तिनके के समान समझना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष के ऊपर बच्चे पत्थर फेंकते हैं तो भी फल देता है। आम के ऊपर तो अमिया दे देता है, बेरिया पर डाल तो बेरिया पेड़ डाल देता है, अमरूद के ऊपर डालो तो अमरूद दे देता है। और कुल्हाड़ी से काटो तो जलाने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए लकड़ी दे देता है। इतना नहीं, मृत्यु के बाद में भी वृक्ष की लकड़ी से ही हमारा संस्कार होता है। कितनी दया है इन वृक्षों के अंदर। आज का मनुष्य अगर वृक्षों को भी अपना गुरु बना ले तो बहुत काम हो सकता है। दानम तीर्थम, दान करना भी एक तीर्थ है। दमः तीर्थम, मन पर कंट्रोल करना, ये बहुत कठिन काम है। सारे झगड़े दुनिया में किसके फैलाए हुए हैं? मन के फैलाए हुए। घर में झगड़े क्यों होते हैं? मन की वजह से। कोई शराबी क्यों बन जाता है? मन की वजह से। कोई जुआ खेलना क्यों सीख जाता है? मन की वजह से। कोई चोर क्यों बन जाता है? हत्यारा क्यों बन जाता है? उसका मन कहता है ठीक है ये काम। सारे झगड़े दुनिया में मन के कारण होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने मन को कभी देखा है? मन को देखा है कभी? नहीं देखा। कमाल। अच्छा मन को देखा नहीं और बात किसकी मानते हो? क्या हुआ? मन की बात किसकी मानते हो? मन को जानते हो आप? मन को जानते भी नहीं और मन की बात मान भी लेते हो। कितने बुद्धिमान।
है। ये रोना हमारे जीवन में इसीलिए तो है और कोई कारण नहीं है। जिस मन को हम जानते नहीं है उसी मन की गुलामी करते हैं। जिस मन को हमने कभी देखा नहीं, अरे हमारी बात छोड़ो, हमारे बाप दादों ने नहीं देखा। हमारे बाप दादों की बात छोड़ो, बाप दादों के बाप दादों के बाप दादों के बाप दादों के बाप, किसी ने देखा ही नहीं। मैं गारंटी से कह सकता हूं सृष्टि जब से हुई तब से आज तक तो किसी ने देखा नहीं। आज कोई देख नहीं रहा है, भविष्य में कोई देखेगा नहीं, फिर भी सब मन की बात मानते हैं। इसलिए दुखी हैं हम, क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और दुश्मन की बात मानने वाले का कल्याण कैसे होगा? वो तो बर्बाद कर ही देगा। इसलिए हमारे यहाँ गीता में भगवान ने बहुत सुंदर विधि बताई है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रिभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यो बुद्ध्यो परतस्तुषः। इंद्रियां जो हमारी आंख नाक कान है, इनके ऊपर भगवान ने राजा बनाया जिसका नाम है मन। मन क्या करता है ये तो आपको मालूम नहीं। मन संकल्प और विकल्प करता है, ये करेंगे, ये करना, ये करना, ये करना, दिन रात यही करता है, पर एक सही निर्णय नहीं करता है, संकल्प मात्र करता है। वो संकल्प सही है कि गलत है इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसके लिए भगवान ने मन के ऊपर एक यंत्र बैठाया। उस यंत्र का नाम है बुद्धि। बुद्धि निर्णय करती है। हमने जो विचार किया है, हमने जो संकल्प किया है, वह सही है कि गलत है, उससे धर्म होगा कि अधर्म होगा, उससे पाप बनेगा कि पुण्य बनेगा, वो अच्छा है कि बुरा है, ये कौन निर्णय करेगा? ये निर्णय मन का काम नहीं है, ये निर्णय करने का काम बुद्धि का है। और कभी कभी बुद्धि भी फेल हो जाती है, तब क्या करें? बोले बुद्धि के ऊपर एक और यंत्र बैठा रखा है परमात्मा ने, अथवा ऐसा कहो स्वयं परमात्मा ही बैठे। बुद्धियो परतस्तुषः, सह माने वह परमात्मा बुद्धि के ऊपर बैठा है। कहाँ है? भीतर बैठा है आत्मा रूपी परमात्मा। अब बुद्धि से जब गलती हो जाए तब किसकी बात माननी चाहिए? तब आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। हम जब कोई काम करने चलते हैं पहली बार, वो अच्छा है कि बुरा, आत्मा से एक आवाज आती है। पहली बार जब हम चक्कू छुरी किसी को मारने के लिए उठाते हैं, पहली बार जब हम शराब का प्याला पकड़ते हैं, पहली बार जब गलत दिशा में जाते हैं, तो हमारा मन कहता है, हमारी आत्मा कहती है इधर मत जाओ, शराब मत पियो, किसी की हत्या मत करो, ये गलत है। पर आत्मा की आवाज हमारे पास तक पहुंचती क्यों नहीं? क्योंकि आत्मा को हम दबा के रखते हैं। आत्मा बलवान नहीं, आत्मा हमारी निर्बल है। आत्मा बलवान कैसे बनती है इसको भी जानना चाहिए। हमारा शरीर भोजन से बलवान होता है, हमारा शरीर भोजन से बलवान होता है, हमारी इंद्रियां भोजन से बलवान होती है, और आत्मा भजन से बलवान होती है। आत्मा का बल भोजन से नहीं बढ़ता, आत्मा का बल मालपुआ लड्डू पेड़े से नहीं बढ़ता, आत्मा का बल भजन से बढ़ता है। और भजन आज हमसे होता नहीं। हमें फुर्सत नहीं भजन करने। भजन कैसे करना है इसका ज्ञान हमें सत्संग से होता है, और सत्संग में बैठते नहीं। तीर्थों में आने के बाद में भी कमरे में बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारा हम तो कमरे में जप करते हैं। अरे जब कैसे किया जाता है, जब करने की स्थिति क्या है, किस अवस्था में, किस स्थिति में, किस देश में, किस दिशा में, किस काल में? क्योंकि जप करने की भी पद्धति है। अदृढ़ंच हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ह्यतो मंत्र व्यग्र चित्तो हतो जप। जिस मंत्र में हमें संदेह है, उस मंत्र को जपने से कोई फल मिलने वाला नहीं है। जप करते समय मन हमारा अगर चंचल है, गलियों में घूम रहा है, घर में घूम रहा है, दुकान में घूम रहा है, कोई जप करने का फल मिलने वाला नहीं।
और अहंकार से ग्रस्त होकर के अगर हम, क्योंकि जो कुछ भी थोड़ा ज्ञान हुआ है हमको आज तक वो सत्संग से हुआ है, और अब हम सत्संग बंद कर देंगे तो आगे का रास्ता सारा बंद हो जाएगा। जब करना अपनी जगह है, सत्संग सुनना अपनी जगह है। 24 घंटे सत्संग होता नहीं है, घंटे 2 घंटे सत्संग होता है, और उसको सुनने का भी अगर समय नहीं हो, शास्त्रोचित सिद्धांतों की बातें सब जगह सुनने को मिलती नहीं। मीठी मीठी कहानियां तो मिल जाएगी, नाचना कूदना मिल जाएगा, उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो दमस तीर्थम, इस मन को वश में रखना। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख पाता है, जो व्यक्ति अपनी आंख को वश में नहीं रख पाता है, जो व्यक्ति अपने कान को वश में नहीं रख पाता है, जो व्यक्ति अपनी जिह्वा को वश में नहीं रख पाता है, वो इनके वश में हो जाता है। और जब इंद्रियों के वश में हो जाता है तो उससे बहुत पाप करवाती है इंद्रियां। तो दमस तीर्थम संतोष तीर्थम उच्यते, संतोष भी एक तीर्थ है। क्या? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। ये है संतोष की महिमा। जिसके पास अरबों है वह भी दरिद्र है हमारे यहाँ, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी शानशाह है। चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र उसे नहीं कहते जिसके पास धन नहीं है। कोवा दरिद्रो यस्य विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? बोले जिसके पास में जितनी बड़ी हाय हाय है वह उतना बड़ा दरिद्र है। हमारे पास जब साइकिल नहीं थी तो हम सोचते थे साइकिल मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। साइकिल आ गई, सुखी हो गए क्या? नहीं हुए। दुखी कब हो गए? थोड़ी देर के तो सुखी हुए, पर तब और दुख आ गया जब सामने से मोटरसाइकिल निकली सर करती हुई। आय हाय, हमको तो पैदल चलाना पड़ता, ये तो सर से भागे जा रही, मेहनत करना ही नहीं, हमको तो पसीना आ जाता है। बोले हाय हाय, अब तो मोटरसाइकिल आए तब शांति मिले। कुछ दिनों में मेहनत किया, मोटरसाइकिल आ गई, तब तक बगल से कार निकली सर्राटे से। होए 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 होए, ये 2 ही पहिए वाली फिसल जाए तो, ये 4 पहिए वाली, इसमें तो 2 ही आदमी बैठ सकते हैं, उसमें 6 आदमी बैठ सकते हैं। बोले अब तो कार आए तब सब शांति मिले। बड़ा उपद्रव किया कार खरीदने के लिए, बेकार के काम किए, जैसे तैसे कार ले आए। कुछ दिन बाद में उसके बगल से फॉर्च्यून कार निकली था। ओहो, ये तो एसी लगी हुई है, इसमें धूप नहीं लगती। हा। अब साहब फॉर्च्यून भी आ गई, तब तक ऊपर से योगी जी का हेलीकॉप्टर निकला। अरे रे 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 रे, अब तो हेलीकॉप्टर मिले तब काम चले। हेलीकॉप्टर मिल गया, फिर पता चला ये हवाई जहाज है। बोले उसमें तो 500 आदमी बैठ सकते हैं। ओहो, अब तो हवाई जहाज आए तब काम। इसी का नाम दरिद्र है। एक कमरा नहीं था, कमरे के लिए परेशान थे, दूसरा बना, तीसरा बना, फिर एक मकान बन गया, फिर दूसरा मकान, फिर चौथा मकान, फिर शीश महल बन गया। अब शीश महल ढह गया। क्या? शीश महल बनाया था रहने के लिए, अब शीश महल में कोई दूसरा रहेगा। तो ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम। हाँ, ये शब्द तो बहुत गजब आज के जमाने में। इस सिनेमा के युग में ब्रह्मचर्य तो गायब हो गया। प्राइमरी के अंदर भी खुरापात प्रारंभ कर दी बच्चों ने। हमारे यहाँ पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था। 25 वर्षों तक गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य पूर्व अध्ययन होता था। अब वो समाप्त हो गए, और उसी का परिणाम है संसार में धर्म कर्म कुछ रहा ही नहीं है। ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम, ब्रह्मचर्य को सबसे श्रेष्ठ तीर्थ माना गया है।
तीर्थम च प्रियवादिता। और तीर्थ क्या है? बोले मीठा बोलना, मधुर बोलना, ये भी तीर्थ है। इसमें जिसने स्नान नहीं किया वो चाहे जितना स्नान कर ले, कोई फर्क। ये ऊपर जितने नाम गिना रहा हूं ना आपको, इन तीर्थों में जिसने स्नान नहीं किया और चाहे जितनी तीर्थ यात्रा कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ब्रह्मचर्यम परम तीर्थम तीर्थं च प्रियवादिता। मीठा बोलना, कितना प्यारा श्लोक लिखा है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मीठा बोलने से सब खुश होते हैं। हाँ, अरे कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, पर कोयल मीठा बोलती है तो लोग पिंजरे में पालते हैं, उसको बादाम खिलाते हैं। और कौवा काम काम करता तो पत्थर फेंकते हैं। पितृपक्ष के अलावा कौवा को कोई पूछता ही नहीं है। तो 12 महीने भोजन करना, 15 दिन से कैसे काम चलेगा? 12 महीने 15 दिन लड्डू खिलाओ और 11.5 महीने तक पत्थर फेंको। कौवा का को लेत है, कोयल का को देत, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर लेत। है? कौवा ने किसका क्या ले लिया, कोयल ने किसको क्या दे दिया, पर मीठी बोलती है इसलिए कोयल की वाणी अच्छी लगती है। इसी बात को हमारे शास्त्रों में कहा है, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मधुर बोलने वाले पर प्रसन्न न होता। मीठा बोल करके किसी को भी अपने बस में किया जा सकता है। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा को। अच्छा, जीव को भी भगवान ने बनाया है इसी तरह से। खोपड़ी में 5-10 किलो की हड्डी है, हाथ में भी हड्डी है, पैर में भी हड्डी है, सब जगह हड्डियां हैं। केवल एक ही ऐसी इंद्रिय है शरीर में जिसको विधाता ने हड्डी नहीं दी। क्यों? उसका नाम है जीभ, बिना हड्डी की है। पर बिना हड्डी के होने के बाद में भी लठ मारती है। सारे लठ किसकी वजह से बसते हैं? जीभ की वजह से लठ बसते हैं। भाई भाई में जीभ की वजह से लठ बसते हैं, बाप बेटे में जीभ की वजह से लठ बसते हैं, पति पत्नी में। मैं आपके घरों की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये जीभ है बिना हड्डी की, और धीरे से लठ मार करके और भीतर घुस जाती। अब महाभारत शुरू हो जाता। इसलिए विधाता ने जब जीव को बनाया तो विधाता की खोपड़ी भी चक्कर खाने लग गई। बोले हाय हाय, ये क्या बना के बैठा दिया मैंने, ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो पता नहीं कितनों को घायल करेगी दिन में। बहुत चिंतन करने के बाद में ब्रह्मा जी के दिमाग में आया, बोले इसका कोई उपाय करना पड़ेगा। और तब उपाय किया ब्रह्मा जी ने। बोले सबसे पहले शेरनी जब रहती है तो उसके लिए सींगचे बनाए जाते हैं। इसको भी लोहे के नहीं तो हड्डी की सींगचे ही बना देते हैं। तो 32 सींगचे ऊपर और 32 सींगचे नीचे ऐसे हड्डियों के सींगचे बनाए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कोई और उपाय करना पड़ेगा। तब 2 दरवाजे लगाया, 2 दरवाजे फिट किए। और दरवाजे बनाने के बाद में ब्रह्मा जी को थोड़ा संतोष हुआ। बोले अब अगर ये दरवाजे बंद रहे और ये सींगचे लगे रहे तो ये शेरनी किसी को काटेगी नहीं। और ये शेरनी बड़ी कलाकारनी है, ये सींगचे वालों से, गेट कीपर से दोस्ती कर लेती और गेट कीपर से दोस्ती करके दोनों को खुलवा लेती। राधे राधे। और खुलवा के ज्यादा देर नहीं बाहर रुकती है, तो उस काटा और भीतलप से गई। अब जूते यहां पड़ते हैं। अब मजे की बात देखो, अरे क्यों मारे? बोले हमको गाली दी। अरे किसने दी?
बोले इसने, अरे गाली तो जीभ ने दी ना, जीभ को मारो। इधर इसने थोड़ी दी थी, पीठ ने थोड़ी दी थी, है डिशम डिशम खोपड़ी यहाँ बेकार में पीठ पीटी जा रही है। निरपराध, कोई अपराध नहीं किया, इस जीभ की वजह से। कोई माई का लाल नहीं कहता है गाली जीभ से दी थी इसलिए इसकी जीभ को निकालो, इतनी चालाक है। तो सारे झगड़े दुनिया में, जिसके देश में, विदेश में, घर में, गली में, मोहल्ले में, नगर में, डगर में, शहर में, जहां कहीं झगड़े होते हैं इस जीभ की वजह से। अच्छा, दुनिया में भी जीभ की वजह से होते हैं। एक बात और सुनो मजे की, इस शरीर के भीतर भी जितने झगड़े होते हैं वो भी जीभ की वजह से होते हैं। नहीं समझ में आया? लपड़ लपड़ खा लिया, क्या हाय 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 हाय, क्या सुंदर है, हाँ जलेबी बनी है, दो और दे भाई, दो और दे दे भाई, आए गुलाब जान, ओ नमकीन है, कोफ्ता है, जयपुर वाला कोफ्ता, मिर्चा वाला, चकाचक खा लिया, 2 की जगह 10 खा लिया साहब। अब भीतर वो बम गोली चला, टिशुम 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 टिशुम, क्या हुआ, बड़े पेट खराब। दुनिया के बाहर भी झगड़े, उसका कारण भी जीव, और शरीर के भीतर भी जितने झगड़े, इतना ही नहीं, जितने रोग होते हैं हमारे जीवन में उसका मूल भी जीव है। शरीर के अंदर जितने रोगों के झगड़े हैं, जिनकी वजह से दुनिया भर के पैसे बर्बाद होते हैं, हम कमाते हैं और उस सारी बीमारियों में खर्च हो जाते हैं। हमारा छोटी सी उम्र में 10 ऑपरेशन हो गए हैं। क्यों हो गए नहीं मालूम हमको, इस जीव की वजह से हो गए। अगर हमने इस पर कंट्रोल रखा होता तो कभी बीमारी होती ही नहीं। इस जीव पर अगर कंट्रोल रखा होता तो बाहर कभी लठ बसते नहीं, झगड़े कभी होते नहीं, फसाद कभी होते नहीं, काले कोट वालों के पास में जाना पड़ता नहीं, पुलिस घर में आती नहीं, और कोर्ट में पैसे खर्च, काले कोट वालों को मुकदमे के पैसे देने ही नहीं पड़ते। शास्त्रों ने सब लिखा है, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सभी प्रसन्न होते हैं। शेर भी मीठी भाषा समझता है। एक बार कोई एक दृश्य दिखाई दे रहा था कहीं टीवी में, वो कोई सफाई कर रहा था कर्मचारी, मुस्लिम जाति का था, वो शेर के पिंजरे में गिर गया। कहाँ गिर गया? शेर के पिंजरे में। अब शेर चला साहब लेफ्ट राइट करते हुए, जय उसके पास में आया, वो कहता हे दुर्गे मैया, हे दुर्गे मैया, हे दुर्गे बचा दो। तो शेर हट गया वहां से, शेर हट गया। थोड़ी देर बाद में किसी ने उस शेर को पत्थर मार दिया बाहर से। फिर गुस्सा आया तो तब तक उसको चढ़ जाना चाहिए था, ऊपर वो नहीं चढ़ पाया, उसका भाग्य खराब था। फिर पकड़े खत्म। शेर भी मीठी भाषा समझता है। शेर को भी पालने वाले लोग उसके साथ घूमते फिरते, बाघों के बीच में, सांपों के बीच में भी लोग प्रेम करने वाले, उनसे प्रेम, वो प्रेम की भाषा वो भी समझते हैं। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, इसलिए हमारा शास्त्र कहता तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने कहा दरिद्रता। इसलिए हे संसार के लोगों, हमेशा सबसे मीठा बोलो। अरे बोलने में दरिद्रता क्यों करते हो? हा? पैसा खर्च करने में दरिद्रता करो, समझ में आती है। बाजार जाओ तो पैसा बचाओ, बचा लेना, कपड़े खरीदने में बचा लेना, दान पुण्य करने में बचा लेना, तीर्थ यात्रा में बचा लेना, वहां कंजूसी कर लेना। बोलने में कौन सा पैसा खर्च होता भाई? वहां मीठा बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? वचने का दरिद्रता, शब्दों का अकाल नहीं हमारे यहाँ। ज्ञानम तीर्थम धृते तीर्थम तपस्तीर्थम उदाहृतम। ज्ञान भी एक तीर्थ है,
आहा, ज्ञान क्या है? और ज्ञान किसे कहते हैं हमें नहीं मालूम। ये सामान्य कमाने खाने का ज्ञान हो गया, मकान दुकान जमीन जायदाद बनाने का ज्ञान हो गया, दूसरे की जेब काटने का ज्ञान हो गया, दूसरे के गले काटने का ज्ञान हो गया, महल बनाने का, शीश महल बनाने का ज्ञान हो गया। इसका नाम ज्ञान नहीं है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ईश्वर का नाम रूप लीला धाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, इसका नाम ज्ञान है। पर ज्ञान आता कब है? ज्ञान की मां का नाम है भक्ति। भागवत में आप लोग सुनते रहते हो। भक्ति के दो पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति क्या है? व्याख्या करने का समय नहीं, एकमात्र इतना ही समझ लो, भगवान से इतर कुछ भी चाहना, इसका नाम भक्ति नहीं। भगवान के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसका नाम भक्ति। भगवान के नाम पर पैसा बटोरना, इसका नाम भगवान नहीं, भक्ति नहीं। कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? बोले चाह करके भी क्या करेंगे, इकट्ठा करके भी क्या करेंगे, साथ में तो जाने वाला नहीं। उल्टा पाप उड़ जाएगा, जो हम बटोरेंगे उसका पाप हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए साईत ना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूख, बस इतना ही। बहुत से लोग दुखी होते हैं। कौन? गरीब लोग बड़ों को देख करके हाय हाय हम बहुत गरीब हैं। अरे तुम बहुत अच्छे हो। गरीब आदमी जितना आनंद से खाता पीता सोता है, जय हो प्रहलाद भगवान। भक्तराज को भक्ति की बात आई तो प्रहलाद भक्त है। क्या बात! बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले वेंकटेश भगवान की। दुनिया की देखा देखी हमारा नाम कब होगा? लोग कहते हैं धन होता तो इज्जत होती। धनवान की इज्जत केवल सामने सामने होती है। धनवान की इज्जत केवल सामने सामने होती है, पीछे सब गालियां देते हैं। परंतु भक्त की इज्जत यहां भी होती है और धनवान की इज्जत यहां होती है, वो भी सामने सामने। ऊपर धनवान की इज्जत नहीं होती, ऊपर तो भक्तों की इज्जत होती है, ज्ञानियों की इज्जत होती है। ऊपर तो मुनियों की, ऋषियों की, महर्षियों की, तपस्वियों की, त्यागियों की, योगियों का सम्मान होता है। लोगों को भ्रम है धन से सम्मान होगा। आप लोग भागवत जी में बलि का प्रसंग सुनते हैं, क्या अद्भुत प्रसंग है। कथा बहुत लंबी है, मुझे पूरी कथा नहीं कहनी। जब बलि को बांध के डाल दिया तब ब्रह्मा जी बेचैन हो गए, देवता बेचैन हो गए। ब्रह्मा जी पहले तो आकाश से प्रार्थना करते हैं, देव देव जगन्नाथ। बड़ी लंबी चर्चा है। भगवान हे जगन्नाथ, हे गोविंद, हे भक्तवत्सल, इसने आपको अपना सब कुछ दे दिया, आपने इसको बांध के क्यों डाल दिया? नहीं भगवान ने कुछ उत्तर दिया तो नीचे आके लंबे साष्टांग वंदन करके पूछते हैं, यत्पादयो षडधि सलिलम प्रदाय दुर्वांकुरे रवि विधाय सतिम सबर्या अत्युत्तमां सगतिम भजते स्त्रीलोक्यां दाश्वान विक्लवमन कथमार्तिमृच्छेद। हे भगवान, आपके चरणों में कोई तुलसी चढ़ा देता है तो आप उसको बड़े बड़े पद दे देते हैं। आपके चरणों में कोई चुल्लू पर जल चढ़ा देता है, आप उसको इंद्र बना देते हैं, कुबेर बना देते हैं। इसने तो केवल जल नहीं चढ़ाया, इसने केवल तुलसी दल नहीं चढ़ाया, इसने तो त्रिलोकी का साम्राज्य आपके चरणों में अर्पित कर दिया। और वो भी तब जब गुरुजी ने मना कर दिया था। हाँ, कुछ गुरु लोग भी ऐसे ही होते हैं, केवल हमारी कथा सुनना और किसी की मत सुन। हमारे यहाँ मंदिर के अलावा कहीं जाना नहीं।
ऐसे लोग भगवान जाने किस लोक में जाए। जो कथा सुनने से रोकते हैं, बोले ये मार्ग ठीक नहीं है, ये मार्ग सही है, और जो सही मार्ग बताते नहीं है वो तो गुरुजी पहले कहाँ जाएंगे। नमोचेर्य संपेत्य मृत्यु गुरु न सस्यात् सज्जनों न सस्यात्। वो गुरु ने भागवत में लेकर जो मृत्यु की ओर जाने वाले प्राणियों को सही मार्ग नहीं बताता, परमात्मा के पास तक नहीं पहुंचाता है, कोई भी संबंधी रिश्तेदार माता पिता भाई बंधु हो ही नहीं सकता वो हमारा। भगवान आपने इसको क्यों बांध के डाल दिया। आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, ये कौन सी कृपा का दर्शन करवाया आपने। भगवान बोले ब्रह्मा तुम मेरे बेटे होकर के भी मेरी कृपा का रूप नहीं समझते हो, दूसरा कैसे समझेगा। बोले भगवान बताइए नहीं क्यों मान के डाला। गुरुजी के मना करने के बाद में भी आपको इसने दिया, गुरुजी का कहना नहीं माना। क्यों? शास्त्र विरुद्ध अगर गुरु भी कुछ कहे तो हमारे यहां मान्य नहीं है। प्रमाण है बलि का प्रसंग। और भगवान, अरे गुरुजी की बात छोड़ो, भगवान भी शास्त्र विरुद्ध कहे तो हमारे यहाँ भगवान की बात भी मान्य नहीं। कौन प्रमाण है? बुद्ध भगवान प्रमाण है इसमें। बुद्ध भगवान के अवतार है। भागवत जी सारे शास्त्र कहते हैं बुद्ध अवतारों में उनकी गिनती है, परंतु उनकी हम पूजा नहीं करते क्योंकि वेद विरुद्ध। एक और बात सुनिए, हमारे यहाँ भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक नहीं है। दुनिया के समझ में जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक होता है, पर ये सिद्धांत नहीं है शास्त्रों का। भगवान को नहीं मानने वाला नास्तिक नहीं है। नास्तिक कौन है? जो वेदों को नहीं मानता, जो वेदों की नहीं मानता वह नास्तिक है। वेदों को मानने वाला तो एक दिन भगवान को नहीं मानेगा तो भी एक दिन मान जाएगा, पर जो वेदों का अस्तित्व नहीं मानता है, शास्त्रों की ही नहीं मानता है, उसको भगवान कभी विश्वास भगवान पर करे आस्तिक हो ही नहीं सकता। इसलिए वेद विरुद्ध अगर भगवान भी बोले तो बुद्ध को भी यहां शंकराचार्य जी ने खदेड़ करके देश के बाहर भगा दिया। भगवान ने बहुत प्यारी बात कही यहाँ पर। भगवान की कृपा किसको कहते हैं? लोग समझते हैं किसी के पास धन दौलत है तो बोले भगवान की बड़ी कृपा है। अरे क्या बात करते हो, शास्त्र क्या कहता है। आप लोग भागवत सुनते हो, भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है, भगवान के मुख से सुनिए मेरी कृपा का लक्षण क्या है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा तुम मेरे बेटे हो और मैंने पैदा होते तुमको चारों वेदों सर शास्त्रों का ज्ञान दे दिया, तुम भी नहीं जानते हो। सुनो मेरी कृपा का लक्षण क्या है। ब्रह्मण्यम अनुग्रहीणम तद्विधो तद्विषो विधनोम्यहम ब्रह्मन् यम अनुगृह्णामि तद्विषो विधनोम्यहम यन्मद पुरुषस्तब्ध लोके च माम् अमन्यते। हे ब्रह्मा, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसको धन नहीं देता हूँ, दौलत नहीं देता हूँ, वैभव नहीं देता हूँ, विभूति नहीं देता हूँ, समृद्धि नहीं देता हूँ। बोले फिर क्या करते हो? बोले सबसे पहले मेरी कृपा का लक्षण यह है जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सब छीन लेता हूं, सब छीन लेता हूं। और स्वयं भगवान बताते क्यों छीन लेता हूं। पूछा होगा ब्रह्मा जी ने क्यों छीन लेते हो प्रभु? बोले उसका कारण है, जब उसके धन दौलत पास में रहेगी तो मदांध हो जाएगा, पद पर रहेगा तो पदांध हो जाएगा, धन के मद में अंधा हो जाएगा, फिर किसी को पहचानेगा नहीं। इसलिए मैं उसका सब छीन लेता हूं। यह मद पुरुषस्तब्धः, जिस धन के मद में मनुष्य इतना अकड़खोर हो जाता है, इतना अहंकारी हो जाता है, वह संसार के लोगों का अपमान तो करता ही करता है, मेरा भी अपमान करता है। लोगों की बात छोड़ो, मेरा भी माम अवमन्यते, मेरा भी अपमान करता है, और इसलिए मैं अपने भक्तों का सब छीन लेता हूं। इसका अर्थ आप समझे नहीं अभी।
अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा छीन की क्या करते हो? बोले मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो लक्ष्मी जी बैठी हुई है, क्या दूसरे का धन दौलत लेके मैं करूंगा क्या? बोले क्या करते हो ये बता दो। ध्यान से सुनिए सज्जनों, भगवान कहते हैं जो पात्र होते हैं सुपात्र होते हैं। कौन पात्र? बोले जिनको मैं अपने आप को चाहता हूं कि दे दूं, ऐसा कोई सत्पात्र मिलता है तो उसकी माया छीन लेता हूं, ताकि उसका पात्र और निर्मल हो जाए और निष्कलंक हो जाए और पवित्र हो जाए और शुद्ध हो जाए और विशुद्ध हो जाए और परिष्कृत हो जाए। और उसके बाद उस परिष्कृत पात्र में धूल प्रहलाद जैसा पात्र बना करके उसको अपने आप को दे देता हूं, और जो उससे लेता हूं उसको अपने पास नहीं रखता हूं। जो लायक होता है मेरे लायक उसको तो अपने आप को दे देता हूं, और जो नालायक होता है, राधे राधे, जो नालायक होता है उसको वो संपत्ति दे देता हूं। ले जा, तो संपत्ति चाहते हो ना, मेरे को तो चाहते नहीं हो, लो ले जाओ संपत्ति, थूक लगा लगा के गिनो। है आपको मालूम लोग थूक लगा लगा क्यों गिनते हैं? लक्ष्मी को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो खुश होते हैं तो लक्ष्मी को ऐसा करना चाहते हैं, और दुनिया देखेगी तो क्या करेगी? तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं, पर ऐसे करते हैं क्या? उसमें लगा हुआ थूक चाटते रहते, क्योंकि सबका थूक लगा ना उसमें, क्या हर वर्ण का, हर जाति का, हर व्यक्ति का थूक लगा है, तो थूक चाटने में बड़ा आनंद आता है उसको ऐसे करके। लक्ष्मी जी बहुत अच्छी है सज्जनों, और उसको छू करके हाथ जरूर धोना चाहिए। राधे राधे, क्या? क्योंकि उसमें दुनिया भर का थूक, बहुत से लोग वो अपनी माला झोले में रख लेते हैं, नहीं रखना चाहिए, माला अशुद्ध हो जाती है। गीता भागवत रामायण में कभी नहीं रखना चाहिए। लक्ष्मी पवित्र है, बहुत अच्छी बात है, और लक्ष्मी चंचला है, इसलिए लक्ष्मी नाना प्रकार के दोष भी हैं, और सबसे बड़ा दोष यह भी है वो दुनिया भर के थूक लगे होने के कारण अशुद्ध होती है। तो भगवान जिसको अपने आप को देना चाहते हैं उसकी माया छीन लेते हैं, और जिसको अपने आप को नहीं देना चाहते उसको माया दे देते हैं। इसको एक लौकिक उदाहरण से समझिए, आप जल्दी समझ जाएंगे। एक किसी का बेटा था मेरा जैसा नालायक, तो अपने बाप के पास में संपत्ति बहुत थी, तो एक स्टाम्प पत्र लेके आया और पिता के पास जाके बैठ गया। बहुत देर तक ऐसे बैठा रहा। पिताजी बोले क्या बात है, कुछ कहना है? बोले हाँ बाबूजी आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना क्या बात है? बोले क्या बताऊं बाबूजी? बोलो बाबा जी इस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, स्टाम्प पर लिख के ले गया था। क्या है ये? बोले ये जो आपका कारखाना है, ये जो जमीन है, ये जो मकान है, ये जो कोठी है, ये इसके लिखा पढ़ी के कागज है। बोले मैं समझा नहीं। बोले अभी तक तो आपके नाम है ना, तो मैंने सोचा अपने नाम करवा लेता हूं, इसलिए मेरे नाम कर दीजिए आप। अब पिता उसको देखे ऊपर नीचे, अरे पागल, मेरे मरने के बाद तो तुम्हारा ही है ये। बोले पता नहीं कब मरोगे आप, मुझे संतोष नहीं हो रहा है, अभी लिख दो आप। तो समझदार पिता क्या करेगा? मरने के बाद देना, पहले दे देगा, पर देने के बाद में जब जाने लगेगा तो कहेगा सुन इधर सुन, सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, पर आज से तुम्हारा बाप मर गया। मेरे लिए तुम मर गए, तुम्हारे लिए मैं मर गया। तुम्हारे लिए मैं बड़ा नहीं हूं, तुम्हारे लिए संपत्ति बड़ी है, ले जा संपत्ति, मरने के बाद भी तुम्ही को मिलने वाली है। दुर्योधन के बच्चे ले जा, पर आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे परमात्मा भी उन लोगों से यही बात कहते हैं जो परमात्मा के पास जाकर के, अविनाशी भगवान के मंदिर में जाकर के, जो भगवान को नहीं मांगता है और भगवान से जो संपत्ति मांगता है, भगवान कहते हैं ले नालायक ले जा, मेरी तुम्हें जरूरत नहीं है, संपत्ति की आवश्यकता है, ले जा।
पर आज से खबरदार मेरा नाम मत लेना, आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, नोट गिनो बैठकर। और यही होता है, जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति आ जाती है, फिर मंदिर भूल जाता है, फिर तीर्थ भूल जाता है, फिर तो फुर्सत नहीं मारा, फुर्सत नहीं मारा, फुर्सत नहीं मारा। क्या हुआ? ये है माया का जंजाल। कौन कहता है भगवान धनवानों को केवल संपत्ति भगवान की कृपा है? अरे इसका नाम भगवान की कृपा नहीं है। भगवान अपने भक्तों को माया के जाल में फंसाते नहीं है, और यही भगवान की भगवत्ता है। वो कैसा भगवान जो अपने भक्तों को माया में फंसा दे? माया से भक्तों को निकाल ले, उसका नाम ही गुरु है, उसी का नाम भगवान है। माया में स्वयं जो फंसा हो और माया में जो फंसा दे, वो गुरु गोविंद दोनों ही नहीं हो। तो ज्ञानम तीर्थम धृति तीर्थम, ज्ञान तीर्थ है। तो ज्ञान क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बस इतना ज्ञान पर्याप्त है, इससे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ध्यान से समझिएगा, जब भक्ति का पहला पुत्र हो जाएगा ज्ञान, तो वैराग्य तो स्वतः ही हो जाएगा। छोटा भाई तो स्वतः आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जब हमको ज्ञान हो गया ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, तो मिथ्या को छोड़ दो, यही वैराग्य है। मिथ्या को छोड़ दो, यही वैराग्य है। जब ज्ञान होगा मिथ्या ये है, ये सत्य है। जैसे भोजन करते समय किसी ने बताया इसमें जहर है, तो बहुत दिन की भूख भी गायब हो जाती है। ज्ञान होते उस स्वादिष्ट भोजन का भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि वह ज्ञान हो गया, इस भोजन नहीं है, ये तो हमारी मौत है। ऐसे संसार के नाशवान पदार्थों को जिस दिन हमको ये ज्ञान हो जाएगा, इस संसार के नाशवान पदार्थ हमें संसार की 84 लाख योनियों में भटकाने के लिए आए हैं। ये सारे रिश्ते, ये नाते, ये संबंध, ये सब भटकाने वाले हैं। इसलिए एक रिश्ता टूट जाए, एक रिश्ता कट जाए, तो भगवान को धन्यवाद देना मत भूलना, और बाकी जो रह जाए रिश्ते, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करना, भगवान ये संबंध तो आपने काट दिया, ये रिश्ता आपने काट दिया, ये ममता की डोरी आपने काट दी, और 2-3 और रह गए छोटी मोटी, धीरे से उनको भी काट दो, झगड़ा खत्म कर। धृति तीर्थम, धृति तीर्थ है। धृति किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में धैर्य धारण करना, ये धृति। पर धन कोई चुरा ले जाए और थोड़ी देर बाद में धैर्य धारण हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, 2-4 दिन रोने के बाद में धैर्य धारण हो जाए, ये बहुत सामान्य बात है। धृति का बहुत सुंदर अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के 11 स्कंद में किया, जब उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहते हैं, जीवो उपस्थ जयो धृति ही, धैर्य किसको कहते हैं? भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव ध्यान से सुनिए, धैर्य किसे कहते हैं? इस कलयुग की बात नहीं, सभी युगों में 2 इंद्रियां बहुत खतरनाक है। एक तो ये जीवा जिसकी भी चर्चा हो रही थी, और दूसरी मूत्र इंद्रिय। 2 इंद्रिय बहुत खतरनाक है, और भगवान कहते हैं जीवा पर जो विजय प्राप्त कर ले और अपने मूत्रेंद्रिय को जो वश में कर ले, ये दोनों धैर्यवान पुरुष के लक्षण है। जो जीव के वश में है वो धैर्यवान नहीं हो सकता, जो मूत्रेंद्रिय के वश में है वो धैर्यवान नहीं हो सकता। तो धृति ये तीर्थ है, और तीर्थों में रह करके भी अगर कोई इनकी गुलामी करता है, अब तो बहुत कष्ट होता है। कभी कभी तीर्थों के स्वरूप को देखते हैं तो है सभी जगह चकाचक, बोले खूब चकाचक माल खाओ, चुप चकाचक माल खाओ। अरे चकाचक माल खाने के लिए यहाँ नहीं आया गया है, यहाँ तपस्या करने आया है। और तपस्या किसे कहते हैं? कामानाम त्याग तप, कामनाओं का त्याग ही तप है। कायक क्लेशो तप है, शरीर को कष्ट देने का नाम तप है।
ये भी खाया, वो भी खाया, वो भी खाया, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया। डोसा भी बन रहा है। हाँ, हम पहले 19 नंबर सेक्टर में ठहरे तो रोज डोसा बन के सुबह सुबह आता। तीर्थों का स्वरूप बिगड़ गया, कुंभ का स्वरूप बिगड़ गया। कुंभ में बड़े बड़े संत महापुरुष आते थे, यहाँ समाज की समस्याओं का चिंतन होता था, समाज की समस्या का समाधान करने के लिए बैठक होती थी। तो समाज से किसी को कोई लेना देना नहीं। हिंदू बोल करके, हिंदू राष्ट्र बोल करके लोग बकवास करते हैं। हिंदू चोटी नहीं है, जनेऊ नहीं है, तिलक नहीं है, काहे का हिंदू। तपस तीर्थम उदाहरण, तपस्या तीर्थ है। क्या तीर्थ क्या है? तपस्या ही तीर्थ का रूप है। अगर तीर्थ में रह करके भी तपस्या नहीं की, इन इंद्रियों की गुलामी करते रह गए। यहाँ पर भी जो घर में भी कर रहे थे वो भी यही, यहाँ भी वही कर रहे। तीर्थ यात्रा नहीं है तो फिर कुछ और कहा जा सकता है। तीर्थार्णव तीर्थम विशुद्धि मनस पुरा पराः। तीर्थों का भी श्रेष्ठ तीर्थ क्या है? बोले मन की शुद्धि हो जाना, यह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ का भी तीर्थ है। न जलाप्लुत देहस्य स्नानमित्य विधीयते, शस्नातो यो दमस्नात शुचि शुद्ध मनोमलः। जल में स्नान कर लेना, इसका नाम तीर्थ यात्रा नहीं है। राधे राधे। अरे बच्चे खंबा हटा दे, ये वाला खंबा। जब गिरने होने वाली चीज होती है ना तो खंबा लगाया जाता है, गिर न जाए। नींद में गिरने का डर होता है। जलाप्लुत देह से, जल में स्नान करना मात्र तीर्थ नहीं। और आजकल हम लोग क्या समझते हैं, बस गंगा जी नहा लिए, जमुना जी नहा लिए, संगम नहा लिए, बड़े तीर्थ यात्रा हो गई। नहीं नहीं, इसलिए ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए ग्रंथों को सुनने की आवश्यकता है। तीर्थ किसे कहते, तीर्थ यात्रा किसे कहते, हमें मालूम ही नहीं। दुनिया भर की कथाएं होती है यहाँ पर प्रयाग महात्म्य की कथा नहीं होती। जरूरत नहीं लोगों को महात्म्य की, क्योंकि महात्म्य सुनेंगे तो फिर हमारा सब आनंद बिगड़ जाएगा। क्या जीवन का आनंद बिगड़ जाएगा, जिसको हम आनंद समझते हैं। तो स्नातो सस्नातो, फिर स्नान किसे कहते हैं? बोले सस्नातो यो दमस्नात। स्नान, तीर्थ का स्नान उसको कहा गया है जिसने अपने मन को दमन कर लिया। मन को दमन करके, दमन का मतलब मन जहां जाए वहां से वापस लौटाओ, जहां जाए वहां। चाट की दुकान वापस लाओ, सोने की दुकान वापस ले आओ, मुंबई कलकत्ते गए वापस ले आओ, जबरदस्ती कहीं भी जाए जाने दो, इसके पीछे पड़ो ही मत। कहां जा रहा है, अपने आप झक मार करके वापस आ जाएगा। मन के अनुसार हमको चलना नहीं है। बस मन जा भागे, भागने दो, शरीर से बैठे हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। होता क्या है, इंद्रियां मन की दासियां हैं। जैसे आंख ने किसी चीज को देखा अथवा चाट की दुकान को देखा, तो इंद्रियां आकर के मन के पास आके कहते हैं, राजा साहब, राजा साहब, एक बहुत सुंदर चीज देखी, एक बहुत सुंदर चीज बन रही थी, खाने लायक, बहुत सुंदर संगीत हो रहा है, नृत्य हो रहा है। बस इंद्रियों का काम इतना ही है। ये मन के पास आके निवेदन कर देते हैं। अब मन आदेश देता है, मन पैरों को आदेश देता है, चलो, हाथों को आदेश देता है, जेब में हाथ डालो, खरीदो, और फिर कहता है चाटो। ये मन के आदेश से सब होता है। और मन को वश में करना, ये सबसे बड़ा तीर्थ स्नान है। तो सस्नातो यो दमस्नातः शुचि शुद्ध मनोमलः, वही पवित्र है, वही निर्मल है, वही निष्कलंक है। यो लुब्ध विष्णु क्रूरो दाम्भिको विषयात्मकः, सर्वतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः। कितने प्यारे प्यारे श्लोक है सज्जनों। जो लोभी व्यक्ति है, हाय धन हाय धन हाय धन करता रहता है,
जो पिशुना, जो दूसरे की रात दिन चुगली करता रहता है, स्वभाव जिसका बहुत क्रूर है, हिंसा करता रहता है, कुछ नहीं तो मक्खी और मच्छर को ही मारता रहता है? ये पकड़ा, और कोई मच्छर बैठ गया तो एक शेर का शिकार कर दिया। हाँ, हमारे शास्त्रों में दूसरे लोग भले ही मार करके मारेंगे तो उनको जन्नत मिल जाएगी, काफिर को मारने से भी जन्नत मिलती होगी, पर हमारे यहाँ तो भागवत में लिखा है मक्खी और मच्छर को मारने वाले को भी नरक में जाना पड़ता है। क्रूर स्वभाव है। और जिस दाम्भिक, दंभ करने वाला, जैसे हम साधु नहीं है पर हमने जटा बढ़ा रखी है, हम साधु नहीं पर लाल पीला कपड़ा पहनते हैं, तिलक छापा लगाते हैं, किस लिए है? इसी कुंभ की बात है? ये बद्री बाबू तो शरीर उनका नहीं रहा, रायपुर बिलासपुर से आते थे, अभी कल परसों उनके बच्चे आके गए हैं। बोले गुरुजी, हाँ, बोले गुरुजी आप बुरा मत मानिएगा, सुबह सुबह नहा के हम बाल निकाल रहे थे, तो बोले ये बाल क्यों रखते हैं आप लोग? हमने कहा हम दुनिया को साधु दिखाई दें इसलिए रखते हैं, क्योंकि हमारे व्याकरण शास्त्र में लकोमदी में पाणिनि जी ने प्रयोग लिखा है, जटाभिस्तापशः, जटा से तपस्वी प्रतीत होता है, अक्षणा काणः, आंखों से काना है, लक्षणों से प्रतीत होता है, साधु है तो नहीं। और बहुत से लोग दिखाते हैं, अपनी जटाओं को दिखाते रहते हैं, हमारी इतनी बड़ी जटा हो गई। अरे भाई क्या हो गया, इतनी बड़ी जटा हो गई? जटा रखना साधना नहीं है, जटा रखना तप नहीं है, मन पर कंट्रोल करना ये तप है। तो यह पिशुन क्रूर है, दाम्भिक को, दंभ कहते बगुले को, बगुला होता है ना, वो दंभ का प्रतीक है। बगुला एक पैर से खड़ा रहता है, शरीर से सफेद होता है, एक पैर से खड़ा रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि कितना धार्मिक है, कैसी तपस्या कर रहा है। और कभी कभी चलता तो बहुत धीरे धीरे चलता है, देखने वालों को लगता है ये धीरे धीरे इसलिए चलता है कि कोई जीव जंतु दब के मर न जाए, पर इसलिए नहीं चलता है। वो एक पैर से इसलिए नहीं खड़ा है, वो दूसरा पैर वहां रखेगा, दोनों पैरों के बीच में अपने शिकारी को दबोचेगा, और धीरे धीरे इसलिए चलता है, उसे मालूम है अगर जल्दी जल्दी चले, पानी हिला, शिकार भगा, हम खाएंगे क्या, इसलिए वो एक पैर पर शांति से खड़ा रहता है। तो है तो शिकारी हो, हत्या करने वाला हत्यारा है। भगवान राम जब पंपा सरोवर की तरफ जा रहे थे, वहां बगुले को देखे भगवान राम के मुख से निकल गए, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बगुलो परम धार्मिक। हे लक्ष्मण देखो तो सही ये बगुला कितना धार्मिक है। शनि शनि पदम आदत्ते प्राणिनाम वद संकया। बहुत धीरे धीरे पैर रखता है, इसको लगता है कोई प्राणी दब के मर न जाए। उधर एक बूढ़ा मत्स्य था, उसने कहा किम ब्रूषे राजन, हे राजन आप क्या कह रहे हो? बोले क्यों, कुछ गलत कहा क्या? बोले आपने सरासर गलत कहा, पर आपका इसमें दोष नहीं है, हम आपकी गलती नहीं समझते, आपको गलत नहीं मानते, आप नहीं जानते इसको, इसको हम जानते हैं, क्योंकि आप परदेशी हैं और हम इसके देश के रहने वाले, एक ही देश के रहने वाले, एक ही तालाब में रहते। अनेने भया निष्कुली कृता, इसकी साधुता ऐसी है, इसने हमारे सारे कुल खानदान को स्वाहा कर दिया। अब गिने चुने बच गए हैं, सब खा गया है, ये इसकी साधुता है। तो बगुले की तरह से दुनिया को दिखाने के लिए श्वेत कपड़े पहने, कपड़े में भले ही दाग न हो, पर अगर हमारे मन में दाग है, हमारी बुद्धि में दाग है, हमारे अंतःकरण में दाग है, तो बाहर वाला तो दाग दुनिया वाली देखते हैं, और भीतर वाले दाग को मेरे ठाकुर जी देखते हैं। ठाकुर जी बाहर नहीं देखते,
ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। परमात्मा कहीं और नहीं बैठे हैं, हमारे भीतर ही बैठे हैं। दुनिया देखे अथवा न देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर परमात्मा भीतर बैठे हैं। उस सब के भीतर में सब की जानते हैं। हमसे ज्यादा हमारे भीतर में क्या भरा पड़ा है वो अंतर्यामी जानता है। भागवत में भगवान के दो नाम हैं, अंतर्यामी और बहिर्यामी। भीतर भी जानते हैं और बाहर वाला भी जानते हैं। यहाँ बैठे बैठे बंबई घूम रहा है हमारा मन, वहां क्या कर रहा है ये भी जानते हैं। तो सर्वतीर्थेषु स्नात पापमलनिवशः, सभी तीर्थों में स्नान करने के बाद में भी वह व्यक्ति शुद्ध नहीं होता जिसका मन अपवित्र है। ये सारा अध्याय इसलिए सुनाया जा रहा है कि हम तीर्थ यात्रा में आए तो उस पात्र बन करके आए। हमको मालूम होना चाहिए तीर्थ यात्रा करने का हमें अधिकार है कि नहीं है, हम पात्र हैं कि नहीं है। सनातन धर्म से बड़ा भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं है, जिनके पास 4 वेद हैं, खडशास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, ब्रह्मसूत्र जैसा वेदांत का ग्रंथ है, महाभारत और वाल्मीकि रामायण जैसे 2 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ है भगवान के मुख से निकलने वाला। फिर भी हम धर्म के नाम पर कंगाल हैं। केवल ऊपर ऊपर सब दिखाई दे रहा है, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़, भीड़ से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तो तिलक छापा भी लगा लेते हैं, घर में तो बिंदी लगाने में भी शर्म आती, सिंदूर लगाने में भी शर्म आती। न शरीरमलभत्यागा नरो भवति निर्मलः, शरीर को धोने से मनुष्य निर्मल नहीं होता है। अच्छा, बाहर से धो लिया हमने, भीतर तो गंदगी भरी पड़ी है सारी की सारी, क्या हुआ? मानसे तो मले वित्यक्ते, मन के मल का त्याग करने से मनुष्य का शरीर निर्मल होता है। जायन्ते, उदाहरण दिया, बहुत प्यारा उदाहरण, जायन्ते च म्रियन्ते च जलेष्वेव जलोकशः, न च गच्छन्ति ते स्वर्गम विशुद्धम मनोमलः। मछलियां कहाँ पैदा होती हैं? राधे राधे, कहाँ पैदा होती है? गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती में, तुंगभद्रा में, कावेरी में, सभी नदियों में। और नदियों का राजा समुद्र, वहीं तो मछलियां पैदा होती, तीर्थों में ही पैदा होती है। उसी का जल पीती है, उसी में भोजन करती है, उसी में जवान होती है, उसी में वृद्ध होती है और उसी में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पर मछलियां कभी स्वर्ग का रास्ता नहीं जानती। हम तो एक ही बार डुबकी लगाएंगे, वो भी ठंडी में डर करके थोड़ी सी है, और कोई हमारे से डरपोक होगा तो लोटा से बाहर ही नहा लेगा, है भीतर ही नहीं जाएगा। वो तो बेचारी इसी में पैदा हुई, जीवन इसी में गुजार दिया। और व्यास जी महाराज कहते हैं, जल में रहने वाली, जीवन गुजारने वाली मछलियों को कभी स्वर्ग की उपलब्धि नहीं हुई। जायन्ते च म्रियन्ते च जलेष्वेव जलोकशः, न च गच्छन्ति ते स्वर्गम अविशुद्ध मनोमलः। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तीर्थों की सामर्थ्य नहीं है उसको निर्मल बनाना। अब आप कहोगे भाई लिखा है तुलसीदास जी, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दश हो। ऐसे ही तीर्थों में भाव को भाव जैसे भी आओ, ये एक पक्ष है, ये संपूर्ण विधि नहीं है। ये नहीं आने वालों को एक चुक्का डालना है, एक लोभ देना है, किसी तरह से आओ। आते 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 डुबके लगाते लगाते कभी न कभी किसी संत किसी महात्मा की दिव्य शरीर के का स्पर्श करके, हवा का कोई झोंका तुम्हारे जीवन का स्पर्श करेगा और तुम्हारा मन बदल जाएगा। कोई एक महापुरुष की वाणी का बाण
उसकी वाणी से निकलेगा और तुम्हारे कानों के दोनों में प्रवेश करके तुम्हारे हृदय के सारे कलमश को जला करके भस्म कर देगा और तुम्हारा जीवन निर्मल हो जाएगा। इसलिए आओ आओ, भाव कुभाव अनख आलस्य हो, किसी न किसी तरह से आओ, आना बंद मत करो। कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कबहू तो। इसलिए लिखा है, ये नियम नहीं है। छोटा सा बालक है, बाल्यावस्था में अनजान है, माँ की गोद में भी गंदगी कर देता है, माँ माफ कर देती है। पर वही 10 वर्ष का करेगा तो कितनी चाटे खाएगा है? और 20 वर्ष का उछल के गोद पे चढ़ जाए तो 20 वर्ष का धींग रहा अगर उछल के माँ की गोद में चढ़ जाए तो आज की माँ तो भले ही कुछ नहीं कर पाए, पुराना बाप हो तो ठोक देगा रगड़ है। एक सीमा होती है। बड़ा होने के बाद में छोटी अवस्था में कोई गलती हो जाए तो संभव है माँ क्षमा कर दे, पर वही माँ बड़ी अवस्था में कोई गलती करे तो जिसे क्षमा नहीं करते। ऐसे ही परमात्मा भी, अब हम बड़े हो गए और फिर भी तीर्थों में आकर के अपराध करें, माँ की गोद में अपराध करें, माँ की छाती पर अपराध करें, ये कैसे सहन हो सकता है? विशेषवति आहा, क्या बात है। विशेषवति संरागो, मन का मल क्या है? बहुत प्यारी बात लिखी है यहाँ पे व्यास जी ने। ये लोपामुद्रा से महर्षि अगस्त कहते हैं, देवी मन का मल किसको कहते हैं? आप लोग भी समझिए। विश्वेषु संरागो मानसो मलमुच्यते तेषु हि विरागोस्य निर्मल्यम समुदाहृतम्। संसार के विषय भोगों में जो राग है हमारे मन का, वही मल है। ये खाने को चाहिए, ये पीने को चाहिए, ऐसा विस्त्र सोने को चाहिए, एयर कंडीशनर महल चाहिए, अटैच कमरा चाहिए। तीर्थ में आने के बाद में भी ओहो क्या क्या चाहिए पता नहीं। ये जो विषयों के प्रति हमारा राग है, यही मानसिक मल कहे गए। इसलिए तीर्थों में आने के बाद में कोई भी याचना नहीं, ऐसा रहने को होना चाहिए। अरे राम, यहाँ 5-5 अरब के आश्रम बनते हैं इस जगह पर। कितने कितने अरब के? 5-5 अरब के एक आश्रम का निर्माण होता है केवल 1 महीने के लिए। अब जहां 1 महीने के लिए इतना पैसा खर्च होता होगा, वहां जीवन भर जहां रहना है वहां कितना होता होगा है? और हमारे बगल में गरीब लोग कितने दुखी हैं, उनकी आत्मा कैसे रो रही, कैसे बिलप रही है। कैसे परमात्मा हमें माफ कर देगा भाई? विशेषवति संरागो, एक शब्द और प्यारा दिया है यहाँ पर, विषयों के प्रति अति राग। क्या दिया है? अति। अति मानी बहुत ज्यादा, उसके बिना तो रह ही नहीं सकते। ये तो उनको चाहिए ही चाहिए, चाहे कहीं चले जाओ। 4 दिन के लिए तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो थोड़ा सा अचार भी ले लो, थोड़ा पापड़ वाला भी ले लो, थोड़ा ये भी ले लो, दवा हुआ तो ले ही लेते हैं, अचार भी ले लो। क्योंकि वहां अगर आश्रम में ढंग से रोटी नहीं मिली तो सब अचार से थोड़ा बहुत पेट तो भर लेंगे लगा करके। ये अति राग है। तीर्थ में जाने के बाद में भी अरे पेट भरना है, जो ठाकुर जी को भोग लग गया है, उसके बाद में ऊपर से रामरस डालना भी अपराध है। विशेषवति संरागो मानसो मलोच्यते, ये मन के मल कहे गए हैं। तेषु एव हि विरागोस्य, इन मानसिक मलों से जब हमको वैराग्य हो जाएगा तब मन निर्मल कहा जाएगा, उसके पहले संभव नहीं है। चित्तम अंतर्गतम दुष्टम, आहा,
चित्तम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान शुद्ध्यति। जिसका चित्त दुष्ट है, जिसके चित्त माने मन में अंतःकरण में पाप भरे हुए हैं। हम तीर्थ में क्यों आए, हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमसे ज्यादा परमात्मा जानते हैं। हम मंदिर में क्यों जा रहे हैं, ये हमसे ज्यादा परमात्मा जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं, हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारी भावना क्या है। फल किसका मिलेगा, भावना का। इसको आप ऐसे समझो, एक होता डाकू, एक होता डॉक्टर, दोनों की एक ही राशि होती, राधे राधे, और दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों चक्कू छुरी चलाते हैं, दोनों की चक्कू छुरी की धार तीखी करते हैं, दोनों पेट फाड़ते हैं, दोनों गला काटते हैं, दोनों चमड़ी छीलते हैं, पर दोनों को फल विपरीत मिलता है, दोनों को फल अलग अलग मिलता है। दोनों ने चक्कू चलाया, दोनों ने छुरी चलाई, दोनों की चक्कू छुरी के चलाने पर किसी की मृत्यु हो गई। डाकू जब चोरी चलाएगा छुरी तो उसको फांसी हो जाएगी, डॉक्टर चलाएगा छुरी तो उसको पैसा मिलेगा। दोनों की छुरी चलाने पर मृत्यु हुई, दोनों को फल अलग अलग क्यों मिला, एक ही फल क्यों नहीं मिला? यह है भावना का अंतर। डाकू जब छुरी चला रहा था उसके भीतर एक ही भाव था, जब तक ये दुष्ट मरेगा नहीं तब तक चाबी देगा नहीं, तब तक तिजोरी छूने देगा नहीं, इसलिए इसकी जान खत्म कर दो इसको, अपने आप चाबी मिल जाएगी, अपने आप धन मिल जाएगा। तो वह चक्कू छुरी चलाते समय उसको मारना चाहता था, और डॉक्टर जब चक्कू छुरी चला रहा था तो उसको बचाना चाहता था। उसका उद्देश्य था, हे भगवान, बचाने के लिए चक्कू चलाने के बाद में अगर मर भी जाए तो भी उसका फल मिलता है, और मारने के लिए अगर बच भी जाए तो भी मुकदमा तो चालू हो ही जाता है। ये है इराक में हत्या का उसने प्रयास किया तो कौन कौन सा मुझे नहीं मालूम, पर मुकदमा लागू होता है। तो ये चित्त अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान शुद्धति, जिसका चित्त निर्मल नहीं है वह तीर्थ में स्नान करने के बाद भी पवित्र नहीं होता। सशोध चले धोतम, आहा, एक बार नहीं 100 बार डुबकी लगाने के बाद में भी हो है? हम तो एक ही बार मुश्किल से ठंडी में डुबकी लगाते हैं। सतशोध जलेर धोतम, बहुत सुंदर और उदाहरण दिया आगे में, कैसे शुद्ध नहीं होता है, बोले सुरा भांडम दिवा शुचि, जैसे अपवित्र वह पात्र जिसमें शराब भरी हुई है, उस शराब भरे हुए सोने के घड़े को दिन रात गंगा जी में डुबो डुबो निकालो, डुबो निकालो, डुबो निकालो, अरे उसी में डाल दो ना, पर वो शुद्ध नहीं होगा। सोने का कलश है पर उसमें शराब भरी हुई है, तो गंगा जी उसको शुद्ध नहीं कर सकती। ऐसे ही हमारा सुंदर शरीर है, आहा, कामदेव को भी लज्जित करने वाला लावण्य है? उर्वशी को भी पराजित करने वाला सौंदर्य है, पर इतना सुंदर घड़ा भी अगर गंदगी से भरा है, विषय वासनाओं की शराब भरी हुई है, पवित्र नहीं हो सकता। दान में ज्या तपः शौचम तीर्थ सेवा श्रुतम तथा सर्वाणि तानि तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः। और सुनिए, दान भी पवित्र नहीं कर सकता, जप भी पवित्र नहीं कर सकता,
यज्ञ भी पवित्र नहीं कर सकता। कितना भी सोचाचार करो वह भी पवित्र नहीं कर सकता। कितनी भी सेवा करो। और सुनिए आगे, श्रुतम, चाहे जितने शास्त्रों को सुनो अथवा चाहे जितने शास्त्रों का व्याख्यान करो व्यास गद्दी पर बैठ करके, कोई फल मिलने वाला नहीं है। सर्वाणि तानि तीर्थानि यदि भावो न निर्मल, भावना अगर निर्मल नहीं है तो सारे ये अच्छे अच्छे कार्य भी हमको पवित्र करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। निगृतेन्द्रिय ग्रामो यत्ते वचनेश्वर वचने वचसे नरः, तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं निमिषं पुष्कराणि च। जिसने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया वह व्यक्ति चाहे कुरुक्षेत्र चला जाए, काशी चला जाए, प्रयाग चला जाए, नैमिषारण्य चला जाए, उसके लिए कोई भी तीर्थ उसका कल्याण करने में समर्थ नहीं है। ध्यान पूते ज्ञान जले राग द्वेष मलापहे, यस्नाति मानसे तीर्थे शयाति परमागतिम्। राग द्वेष की मलों से रहित जो ध्यान से पवित्र हुआ मन है, राग द्वेष से, राग मतलब संसार के रिश्तेदारों से, संसार के धन दौलत से जो हमारा लगाव है, प्रेम है, उसी को शास्त्रों में राग कहा गया। ऐसा राग जिसकी जीवन में नहीं और ध्यान से पवित्र हो गया मन है जिसका, ऐसे ज्ञान में जल में जिसने स्नान कर लिया वह तीर्थों में भी स्नान करेगा तो तीर्थ का फल उसको पूरा का पूरा मिलेगा। तो शस्नाति मानसे तीर्थे शयाति परमाम गतिम। इन मानसी तीर्थों में जो स्नान कर लेता है वह परम पद का अधिकारी होता है। ये तत्ते कथितम देवी, हे देवी तुमको ये मैंने मानस तीर्थों के लक्षण बता दिए। भूमा नाम अभी तीर्थानाम पुण्य में तब कारणम शृणु। एक और प्रश्न किया होगा मैया ने। लोपामुद्रा अद्भुत पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाली महर्षि अगस्त्य की धर्म पत्नी है। पूछा महाराज ये धरती तो एक ही परमात्मा की बनाई हुई है, जल भी धरती में एक ही परमात्मा का बनाया हुआ है, तो कुछ तो स्थान तीर्थ कहे जाते हैं और कुछ ऐसी, इसमें क्या अंतर है? जब सारी धरती एक ही है तो सारी धरती में कहीं भी नहाओ, कहीं भी खाओ, कहीं भी पियो, एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। कुछ तीर्थ क्यों है? तो बहुत प्यारा उदाहरण दे करके समझाया। यथा शरीरस्योदेशा केचन मेध्यतमः स्मृताः तथा पृथिव्यामुद्देशा केचित् पुण्यतमा स्मृताः। जैसे हमारे शरीर में कुछ अंग अच्छे हैं और कुछ शरीर निम्न वर्ण के। क्या? ये मस्तिष्क, इसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, मुख को श्रेष्ठ मानते हैं, कान नाक आंख इत्यादि श्रेष्ठ माने गए हैं। कटी के ऊपर के हिस्से को पवित्र मानते हैं, इसके नीचे के हिस्से को अपवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। तो जैसे शरीर एक ही शरीर है हमारा, इसी एक ही शरीर में कुछ अंग अच्छे हैं, उत्तम है, कुछ अंग अधम है। ऐसी पृथ्वी तो एक ही है और देश दिशा काल के भेद से कुछ स्थल पवित्र माने गए हैं, उनको तीर्थ कहा गया है, कुछ क्षेत्र सामान्य माने गए हैं। तथा पृथिव्यामुद्देशा केचित् पुण्यतमा स्मृताः। इनका प्रभाव देश दिशा काल ग्रह नक्षत्र के कारण अलग अलग हो जाता है।
प्रभावादद्भुतात् भूमि सलिलस्य ततेजसाः परिग्रहान् मुनीनां च तीर्थानां पुण्यतमाश्रिता। भूमि का, जल का प्रभाव भिन्न भिन्न देश, दिशा, काल और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार अलग अलग ऋषि महर्षियों ने माना है। अनुपोष्य त्रिवक्त्राणि तीर्थान्यभिगम्य च अदत्वा कांचनं गां दरिद्रो नाम उपजायते। तीर्थों में अधिक से अधिक 3 रात रहना चाहिए। क्या ज्यादा तीर्थों में रहने से मामला गड़बड़ हो जाता है क्या? तीर्थों में अगर हमने रह करके कुछ उल्टा सीधा देख लिया तो फिर हमारे तीर्थों के प्रति अश्रद्धा हो जाए। अब तीर्थों में अश्रद्धा, ऐसे लोग क्यों रहते हैं तीर्थों में? उसमें तीर्थों का दोष नहीं है। तीर्थों में नाना प्रकार के लोग धन का दान करते हैं, नाना प्रकार के आमदनी से आया हुआ धन उसका भंडारा करते हैं। राधे राधे। एक गुरु नानक जी का कथानक सुना हमने, राधे राधे। वो अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, जमातें चलती थी पहले, तो बड़े बड़े लोगों ने जिसने सुना ला करके महात्माओं के लिए कुछ भोजन थोड़ा थोड़ा ला करके दिया। ये नियम था उनका। घर कहाँ जाएंगे, तो सत्संग करते थे वहाँ, फिर जो आ जाता था उसी को बांट के सब खा लेते। तो वहाँ का राजा भी जब उसको पता चला तो वो भी 56 भोग लेके आया और सत्संग पूरा हो गया। अब जब भोजन का नंबर आया तो महाराज ने कहा धीरे से किसी को बुला के, बोले देखो वो जो 56 भोग रखा उसको तो छूना नहीं, और इधर जितना रखा है उसको बांट के सबको भोजन करा, पंगत करा। पंगत हो गई। वो राजा बैठा बड़ा देखता रहा, हमारा वाला अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, अब नंबर आएगा, पर नंबर आया ही नहीं। उसको बड़ा दर्द हुआ। बोले अगर सबका लाया हुआ तो स्वीकार कर लिया, और हमने ऐसा कौन सा पाप किया था, उससे रहा नहीं गया। महाराज के पास पहुंच के बोला महाराज क्षमा करना, एक शंका है। बोले सबका लाया हुआ तो आपके सब भक्तों ने पा लिया, महात्माओं ने स्वीकार कर लिया, मैंने कौन सा अपराध किया है जो मेरा लाया हुआ 56 भोग भी किसी को अच्छा नहीं लगा? तो बोले राजन देखना चाहोगे तुम्हारे भोजन की महिमा क्या है? बोले हाँ। तो बोले देखो हम में से कोई छुएगा नहीं, तुम अपने किसी सेवक को बुलाओ और एक मिठाई इसमें से उठाओ। उसने मिठाई को उठाया, बोले अब इसको जोर से दबाओ। उसको जोर से दबाया तो उसमें खून की बूंदें गिरने लग गई। राधे राधे। क्या गिरने लगा? खून की बूंदें गिरने लग गई। राजा ने कहा महाराज ये लाल लाल खून हमने तो देशी गाय के घी में बनवाया है, ये खून कहां से निकला? बोलो राजन तुमने जो धन इकट्ठा किया है वो गरीबों का खून चूस करके इकट्ठा किया है, और तुमको लगता होगा वो घी में बना है, और ये गरीबों का खून देख रहे हो ना सामने टपक रहा है, और इसको अब मैं अपने चेलों को खिला दूंगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और फिर लठ लेकर के मेरे कोई है गुरु जी की सेवा कर देंगे फिर चेला। ऐसा आजकल होता कि नहीं होता? आजकल गुरु जी तो जो उत्तराधिकारी बनाते हैं। अब चेला सोचता है गुरु जी मरेंगे नहीं तो मेहनत कब बनूंगा, कब बनूंगा, कब बनूंगा। हाँ, और तब जब देखता है कि किसी तरह से मरने वाले नहीं है तो बोले रात को चढ़ जाते हैं खोपड़ी पर अपने आप गला दबा के। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महन जी वृद्ध हो गए, एक नया चेला तैयार किया था उन्होंने। वहां दंड बैठक होता है, खूब हनुमान जी लड्डू खिलाते हैं।
लड्डू की तो कोई कमी होती नहीं, और शरीर भी लड्डू जैसे बन जाते हैं खा खा करके। तो वो पढ़ने भी जाता था, तो पढ़ने जाता तो हनुमान जी के यहाँ से बहुत माल लेके जाता था। तो 2-4 दोस्त ज्यादा बन जाते हैं पैसे वालों के भाई, जैसे राजीव गांधी की दोस्ती हो गई विदेश में, हवाई चलाते सीखते सीखते ड्राइवर की। तो वो दोस्ती हो गई लोगों से, तो लोगों ने कहा यार तुम्हारा बाबा कब मरेगा, ये बाबा मरेगा तब तो तुम्हारे माल हाथ में आएगा, तब तो वो गुलशन उड़ाएंगे, और ये मरेगा नहीं। किसी ने सलाह दे दी तुम ऐसा करो रात में चढ़ के गला दबा दो, फिर तुम जब मेहनत बन जाओगे तो हम चक मार मौज उड़ाएंगे। बोले बात तो ठीक है तुम्हारी। उसने मान लिया और रात को गुरुजी पर चढ़ गया 2 बजे। अब गुरुजी ने एक दाव लगाया, उसको नीचे ले लिया। बुढ़े बाबा ने उस चेले को नीचे ले लिया और अब दबाया। बोले बोल मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोले गुरुजी छोड़ दिया जाए। बोले तो तुम मुझे मार डालोगे, मैं तो तुमको छोड़ दूंगा। तो हल्ला गुल्ला करके और फिर बुलाया 10-5 लोगों को, फिर उसको छोड़ा। बोले निकल जाए यहाँ से, खबरदार मुंह मत दिखाना। बोले गुरुजी गलती हो गई, मैंने ऐसे बच्चों की संगत में आके। बोले फिर दोबारा तुम करेगा इसलिए भग जाए यहाँ से। बोले गुरुजी मैं तो चला जाऊंगा, पर एक बात बता दो, आपने जो ये दाव लगाया इसकी काट मुझे क्यों नहीं सिखाई? सारे दावों की काट तो आपने सिखाई, पर ये दाव तो आपने मुझे बताया नहीं। बोले बेटे अगर सारी विद्या तुम्ही को बता देते तो आज तुम्हें मर ही गया होता। इसलिए गुरुजी को एक आध मंत्र अपने पास रखना पड़ता अपनी जान बचाने के लिए। गुरुजी को एक आध मंत्र अपनी जान बचाने के लिए रखना पड़ता, नहीं तो पता नहीं आज तो हो जाता कल्याण। तो गुरु लोग भी जो है सारी विद्या नहीं बताते। अरे द्रोणाचार्य जी ने अपने बेटे को सारी विद्या नहीं पढ़ाई, क्योंकि वो पात्र नहीं था और अर्जुन पात्र था, तो उसको अपने बेटे से भी ज्यादा पढ़ाया। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कर्ण को नहीं पढ़ाया, वो एकलव्य को नहीं पढ़ाया। गुरुजन दृष्टि देख करके जान लेते थे इसको हम विद्या पढ़ा देंगे तो विद्या का ये दुरुपयोग करेगा, इसलिए कर्ण को ब्रह्मास्त्र नहीं पढ़ाया। और ब्रह्मास्त्र पढ़ने के लिए कर्ण फिर परशुराम जी के पास गया और वहां झूठ बोलकर ब्रह्मास्त्र लेकर के आया, पर वो पता पोल खुल गई तो शाप दे दिया गुरुजी ने, समय पर काम नहीं आया। एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? लोग तो आरोप लगाते हैं वो छोटी जात का था इसलिए। अरे छोटी जात का नहीं, जिसकी जात बुद्धि छोटी होगी वो दुष्टों का साथ देगा, दुर्योधन जैसे पापियों का साथ देगा। और ये गुरु लोग पहले पात्र को देख करके समझ जाते थे, इसलिए पात्र में विद्या का दान देते थे, कुपात्र में विद्या का दान नहीं देते थे। अनुपोष्य अग्निष्टोमादिव्रियज्ञेष्ट्वा विपुल दक्षिणे न तत्फलमवाप्नोति तीर्थाभिगमनेन यत्। बड़ी बड़ी दक्षिणा देने के बाद में भी, तीर्थों में बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद में भी अगर मन शुद्ध नहीं है तो उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। यस्य हस्तोच पादोच, तीर्थों का फल किसको मिलता है? ध्यान से सुनिए। यस्य हस्तोच पादोच मनस्येव सुसंयतं विद्या तपस् कीर्तिश तीर्थ फलमश्नुते। जिसका हाथ अपने बस में हो, जिसके पैर भी हमारे बस में हो, और जिसका मन बस में हो, और जिसने संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया है, तपस्या की है, उसको तीर्थों का फल मिलता है। प्रतिग्रहादुपावृत्य संतुष्टो येन केनचित्। जो तीर्थ में जाने के बाद
धन इकट्ठा करने से बचता है। राधे राधे। हैं? यहाँ कितने लोग आए हैं, कुछ कमा के ले जाएंगे यहाँ से, यहाँ से तो यहाँ से कमा के ले जाएंगे। इसी ग्रंथ में और शिव पुराण में भी एक श्लोक आया, देवी भागवत में भी एक श्लोक, अन्य पुराणों में भी वही श्लोक होंगे। जितना देखे मैं उतना बता सकता हूँ। तीर्थ में दान लेने वाला ब्राह्मण बहुत निकृष्ट माना गया। हाँ, देने वाले का तो कल्याण होगा, पर लेने वाले की खटिया खड़ी हो जाती। अब लोग मानते नहीं, बड़ी भारी बीमारी, वो तो देना है, वो करे क्या। जब से हमने पढ़ा तब से हम प्रयास करते हैं, पर लोगों को विश्वास नहीं होता। समस्या ये है, प्रतिग्रहात उपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित्, किसी से कुछ ग्रहण करने की इच्छा नहीं हो और हमेशा संतोष धारण करने वाला जो होता है, अहंकार विमुक्तस्य, अहंकार से जो रहित होता है, सह तीर्थ फलमस्तुते, उसको तीर्थ का फल मिलता है। विद्या का अहंकार भी अहंकार है, ज्ञान का अहंकार भी अहंकार है, रूप का अहंकार भी अहंकार है, धन का अहंकार भी अहंकार, नाना प्रकार के अहंकार हैं। किसी प्रकार का अहंकार, अरे काहे का अहंकार भाई? इस 8 मास के पुतले में तो कोई अच्छी चीज है नहीं। इसको पूरा का पूरा डॉक्टर काट के देखता है, उसको कोई सोना चांदी मिलता ही नहीं है। गंदगी के पिटारे के अलावा, गंदगी के भंडार के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो ठाकुर जी बैठे हैं, इसलिए ये मट्टी का लोंदा भी अच्छा लगता है। ये अच्छा क्यों लगता है और कब तक लगेगा? जब तक वो बैठा है तभी तक। जिस दिन उसने हमारा साथ छोड़ दिया, उस दिन तो सारी दुनिया वाले हमारा साथ छोड़ देंगे, फिर कोई साथ बैठेगा भी नहीं। अदम्भको निरालंभो, जिसके जीवन में दंभ नहीं, जैसे घर में रहता है ऐसे बाहर भी रहता है। क्या? हाँ, हम कैसे हैं ये तो सब पास में रहने वाले को पता है। बाहर तो बहुत मीठी मीठी कथा करते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाहर कुछ है, भीतर कुछ है। हम कमरे के भीतर क्या करते हैं इसका महत्व, बाहर में हम कितनी माला झोली लेके चलते हैं उसका महत्व नहीं है। हम कमरे के भीतर कितनी माला फेरते हैं, क्या दुनिया को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं उसका कोई महत्व नहीं। दुनिया देखे उसका कोई महत्व नहीं। हम कुछ ऐसा करें कि ऊपर वाला देखे। है? हम माला के दाने के लिए कितना जप किया, कोई महत्व नहीं है उसका। जपे हम, गिने वो। क्या? जप हम करें और गिनती वो गिने, उसका महत्व। हम अरे वो नहीं, हम उसका भजन करें उसका कोई महत्व नहीं। महत्व तो तब है जब वो हमारा भजन करने लग जाए। राधे राधे। हाँ, वो हमारा भजन करने लग जाए। भरत सरिस को राम सनेहि, जग जप रामो राम जप जे। भरत जैसा दुनिया में भगवान को कौन प्रिय होगा? क्या विशेषता है भरत की? बोले दुनिया राम 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 करती है, पर भरत के पास में जाओ, राम जी के पास में जाओ तो राम जी भरत 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 भरत, निश सब तुम ही सराहत बीती। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत मैं तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा कैसे करूं? इसी प्रयाग की कथा है। महाराज 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 भरद्वाज कहते हैं, हे भरत तुम्हारी महिमा कहां तक बताऊं? तो राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, मैं कैसे तुम्हें बताऊं? जाना मरम नहात प्रयागा,
उमगी हुई तुम्हारी अनुरागा। प्रयाग में स्नान करते समय पता चला कि राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। रात भर तुम्हारी कथा कहते कहते राम जी रात भर तुम्हारी कथा कहते रहे, और तुम्हारी कथा कहते कहते पूरी रात बीत गई। राम जी भी सोए नहीं, हम लोग भी सोए नहीं, सब रात भर तुम्हारी कथा सुनते रहे। दुनिया राम की कथा करती है और राम जी भरत की कथा करते हैं। सुनो भरत हम झूठन कहीं, उदासीन तापस बन रही। हे भरत, देखो हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है, क्यों झूठ बोलेंगे हम? हमें किसी से कोई लेना देना तो है नहीं, हमारे पास एक भी गाय नहीं और 5000 गायों की सेवा होती है, हमको उसी गाय के लिए कुछ मांगना नहीं है, उदासीन तापस बन रहे ही। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, जितने वेद है, शास्त्र है, श्रुति है, पुराण है, उनका जो मैंने अध्ययन किया, तप किया, साधना की, आराधना की, उन सब आराधना का फल भगवान सीता राम का दर्शन मिल गया। आज तक मैंने जो साधना की, उस साधना का फल सीता राम लक्ष्मण के दर्शन के रूप में मुझे मिल गया। पर आज तो गजब हो गया भरत, सारे साधना का फल तो राम सीता का दर्शन था, पर ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुहाग हमारा। सारे शास्त्रों का, सारी तपस्या का फल भगवान का दर्शन होता है, ये तो मैं पहले भी जानता था और वो फल मुझे मिल भी गया। और आज उस फल का भी एक फल मिला, राम सीता लक्ष्मण के दर्शन का भी एक फल और मिला। वो क्या? बोले तुम्हारा दर्शन है, ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। प्रयाग में रहना हम धन्य धन्य हो गया। मैं भरत सीताराम का फल, सारे संसार के जब तक का दान पुण्य का, तीर्थ यात्रा का फल एक ही है, भगवान राम का दर्शन। पर भगवान राम के दर्शन का भी कोई फल है तो भगवान के भक्त का दर्शन है। क्या अद्भुत है! ते फल कर फल दर्श तुम्हारा। इसीलिए कहा राम ते अधिक राम के दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। राम ते अधिक राम के दासा, राम से भी अधिक राम के दास। तो यस्य हस्पतिग्रहारूपावृत्तः अदम्भो निरालोभ निरालंभ लब्ध्वा हारो जितेन्द्रियः। थोड़ा भोजन करें, तीर्थ में लगवा, ज्यादा खा लिया फिर ठूस ठूस के, फिर कथा में बैठा नहीं जा रहा, धीरे जाके उठ उठ के कमरे में जाके सो। ज्यादा खाने पर आले से तो आएगा यार, कहां जाएगा? जितेंद्रिय, अब मन करता है सोने का, कथा से उठना पड़ता है। अब यहाँ आने के बाद में पहले तो कथा में आके बैठे नहीं, और बैठे तो कथा से उठना पड़े। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कमरे में जाना है, घर वहां छोड़ आया, यहाँ कमरा बना लिया, क्या 2 दिन के लिए यहाँ रहना है, 2 दिन के लिए हमारा कमरा भी हो गया, 4 गद्दे भी हो गए, 4 गद्दे, उसमें ममता हो गई। उस घर की ममता छोड़ के आए क्यों? तीर्थ यात्रा करते क्यों है? इसलिए करते हैं जिस घर को छोड़ना है उस घर को छोड़ने की प्रैक्टिस करना। इसलिए कभी कभी तीर्थ यात्रा में आके रहना चाहिए। जो कल्पवास करते हैं उनका भी यही उद्देश्य होता है, कम से कम साल में एक बार आकर के यहाँ पर लाखों लोग कल्पवास करते हैं। क्यों?
बोलो घर तो एक दिन छोड़ना है, पहले से अभ्यास कर ले थोड़ा थोड़ा। तो एक एक महीने के लिए, तो यहाँ एक महीने के लिए 2 दिन के लिए जो आए, एक दिन के लिए आए, वो भी कम से कम इसी अभ्यास के लिए आए। आते हैं, ज्ञान नहीं है इसलिए हम जानते नहीं है। सत्य यही है, हम 2, 4, 10 दिन के लिए आए हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, जिस घर को हमने घर मान रखा है वो हमारा अपना घर नहीं है। हमारा घर कहाँ है इसकी खोज करने यहाँ आए। और उसका पता कब चलेगा? जब सत्संग में बैठेंगे, और सत्संग में बैठने का हमारे पास समय नहीं। लघ्वाहारो जितेंद्रिय विमुक्त सर्व संगे, सभी प्रकार के संगों से जो विरक्त हो गया। हम तो तंबू का संग भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो सबके संगों से कैसे विरक्त हो जाएंगे? विमुक्ता सर्वसंगेर्य, सभी प्रकार की आसक्तियों से जो मुक्त हो जाता है, सबका संग जो छोड़ देता है, वह तीर्थ का फल प्राप्त करता है। यहां पर आकर के भी हमारा कमरा है, हम तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, हैं? कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अकोपनो अमलम मति सत्यवादी दृढ़व्रतः आत्मोपम भूतेषु यः स तीर्थ फलमश्नुते। किसको तीर्थ का फल मिलेगा? बोलो, जिसके जीवन में कभी क्रोध नहीं आता है। अकोपना, कैसी भी घटना घट जाए, अच्छा कोई घटना क्यों घटती है हमको नहीं मालूम, पर हमारा शास्त्र हमको सावधान करता है, कोई भी घटना हमारी परीक्षा के लिए घटती है। हमारे साथ में कोई घटना घटती है, वो हमारी परीक्षा के लिए घटती है, और वो परीक्षा स्वयं परमात्मा लेते हैं। कभी किसी सुंदरी नारी के अंदर वही भगवान प्रवेश कर जाते हैं, और सुंदरी के माध्यम से हमारे जीवन की परीक्षा लेने के लिए हाव भाव कटाक्ष निपातन करते हैं, हमको फंसाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कितने पानी में है, और अगर फिसल गया तो गया नरक। ऐसे ही सोने चांदी का कहीं है वो ढेर दिखा करके हमारे लोभ की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा धन का लोभ दिखाते हैं, और हम अगर लुप्त हो गए तो गए। ऐसे ही गाली दे करके हमारे क्रोध की परीक्षा करते हैं। किसी के अंदर बैठ के परमात्मा ने हमको गाली 2-4 दे दी, किस लिए? बोले देखना है इसके भीतर कितनी आग भरी पड़ी है, और ये आग उगलने लगता है तो भगवान कहते हैं फेल हो गया, दोबारा पढ़ो, फिर अगले साल परीक्षा लेंगे। वार्षिक परीक्षा में हर बार फेल हो जाते हो, और हमारी तो ये हम तोलते नहीं है। अध्यात्म के पथ के पथिक बन करके हम जिस दिन चले थे, 50 वर्ष हो गए हमको इस मार्ग पर चलते चलते। हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचार विचार, रहन सहन, खान पान में कोई अंतर आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो हम तो हर बार फेल हो जाते हैं। उसी क्लास में पढ़े हुए हैं जिस क्लास में हमारा एडमिशन हुआ था। अभी 3-4 महीने पहले सूरत में 15 दिन का प्रोग्राम था, वो सिंधी लोगों का आश्रम, टेऊ महाराज, वहाँ भगवान को मंदिर में वहाँ चकाचक प्याज भी बनता है, राधे राधे, सत्संग भी सुनते हैं और प्याज भी खाते हैं। हमने कहा आप लोग प्याज भी नहीं छोड़ सकते हैं, कौन सा सत्संग करते हो आप लोग? भगवान के आप प्याज का भोग लगाना। पंजाब में भी ऐसी बीमारी है, और वहाँ वो सिंधी लोग जो उधर से आए हैं उनके अंदर भी ये बीमारी है। गुरु लोग भी उनको मना नहीं करते। क्या हो, हम छोटी सी वस्तु का त्याग नहीं कर सकते,
एक छोटे से प्याज का त्याग नहीं कर सकते, इतने बड़े घर का त्याग कैसे कर देंगे, इतनी दुनिया का त्याग कैसे कर देंगे। छोटी छोटी वस्तुओं का त्याग करना सीखना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अकोपनो, ये सारी परीक्षा लेने के लिए हमारा भगवान नाना प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, और परीक्षा में फेल हो गए तो फिर उसी क्लास में छोड़ के भगवान चले जाते हैं। और कभी कभी तो बहुत सी स्कूलें ऐसी है, कुछ लोग तो धन लेके दूसरे स्कूल में एडमिशन ले भी लेते हैं, पर कुछ अच्छी स्कूल होते हैं वहां तो दोबारा एडमिशन होता ही नहीं। ऐसे भगवान भी किसी दिन ज्यादा नाराज हो जाएंगे तो दोबारा भक्ति की क्लास में हमारा एडमिशन करेंगे ही नहीं, फिर कहाँ जाएंगे? कुकर सुकर की होनी में, दूसरा कोई उपाय नहीं है। विमुक्त सर्व संगीर्य सतीर्थ फलमश्नुते, सत्यवादी जो तीर्थों में रह करके भी सत्य बोलता है, घर में रह करके भी सत्य बोलता है, और दृढ़व्रतः ब्रह्मचर्य का प्रयोग दृढ़ता पूर्वक जो करता है, नियमों का पालन जो दृढ़ता के साथ करता है, वह तीर्थ का फल प्राप्त करता है। और एक और बड़ी प्यारी बात लिखी है, आत्मोपशमः भूतेषु, सभी प्राणियों को अपने समान समझता है। राधे राधे। सभी प्राणियों को राधे राधे, सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, भेदभाव नहीं करता है। आत्मोपश्य भूतेषु स तीर्थ फलमश्नुते, वह तीर्थों का फल प्राप्त करता है। तीर्थान्येश्वरं धीर श्रद्धा न समाहित, कृत पापो विशुद्धेत किम पुनः शुद्ध कर्म कृत। तीर्थों में रहने वाला धीर पुरुष, श्रद्धा रखने वाला, ऐसा जो व्यक्ति है कभी उसकी निम्न योनियों में उसका जन्म नहीं होता। इतने सद्गुण जिसके अंदर होते हैं उसका जन्म कभी कुकर सुकर की योनियों में, अधम गति में उसकी योनि में उसका जन्म नहीं होता है। कृत पापो विशुद्धेत किम पुनः शुद्ध कर्म कृत, वह पशु पक्षी की योनि में नहीं जाता है, और खराब देश में उसका जन्म नहीं होता। ये देश खराब कौन कौन से? अंग भंग कलिंग, इन देशों में जाना भी बिना तीर्थ यात्रा के निषेध माना गया है। बंगाल, उड़ीसा, यहाँ केवल तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए। राधे राधे। बिना तीर्थ यात्रा गच्छेत कृच्छांद्रायणम चरेत, बिना तीर्थ यात्रा के अगर कोई देश में चला जाए व्यापार करने वाला, तो उसको कृच्छांद्रायण व्रत करना चाहिए। न दुखी स्यात् स्वर्ग भाग मोक्षोपायं च विन्दते, वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता है, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। अश्रद्धान पापात्मा नास्तिको अच्छिन्न संशयः हेतुनिष्ठस्य पंचेते न तीर्थ फल भागिनः। इन 5 लोगों को तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता है। कौन कौन से 5 लोग हैं? जिनको तीर्थों में श्रद्धा नहीं है, सत्संग में कथा वार्ता में श्रद्धा नहीं है, पापात्मा, मन बहुत पापी है, भेदभाव से भरा हुआ है, नास्तिक है, वेदों को नहीं मानता, शास्त्रों के सिद्धांतों को नहीं मानता, और अछन्न संशय, जिसके भीतर संदेह है। गंगा जी में नहा रहे, बेकार क्या मिले? कुछ नहीं। सब तो क्या यही कहते हैं, कुछ नहीं, फालतू क्यों ठंडी में मरते हो बेकार है? और हेतुनिष्ठस्य, जो सदा असत्यवादी है, ऐसे लोगों को तीर्थों का फल नहीं मिलता है। और तीर्थानि यथोक्तेन विधिना संचरन्ति शरदंदसः धीरा ते नरा स्वर्ग भागिनः। जो लोग
शास्त्र विधि के अनुसार तीर्थ यात्रा करते हैं, उन्हीं को तीर्थ यात्रा का फल उपलब्ध होता है। फल क्या मिलता है उनको? सर्वद्वंद सहाधीरा। बहुत प्यारा वाक्य है सज्जनों। सर्वद्वंद सहा, सभी प्रकार के द्वंद्वों को जो सहन कर ले। ये संसार द्वंदात्मक है। क्या है संसार? समझने की बात है। ये संसार द्वैत से बना है। एक वस्तु कोई नहीं यहाँ पर, एक तो केवल परमात्मा है बस। उसके अलावा सब दो ही दो है। सुख दुख, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, दिन रात, ज्ञान अज्ञान, अंधकार प्रकाश, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, सर्दी गर्मी, मान अपमान, धनी निर्धन, दुर्बल सबल, ज्ञानी अज्ञानी, ये दो हैं। और ये द्वंदात्मक यही हमको कष्ट देता है। सुख आया तो खुश हो गए, दुख आया तो रोने लग गए। पर जो वस्तुतः इन सबसे ऊपर उठ गया, न तो सुख में प्रसन्न होता है, न दुख में कभी उदास होता है, न तो सम्मान में छाती फुलाता है, न अपमान में उदास होता है। किसी ने हमारे गले में माला डाली, हमारा सीना चौड़ा हो गया, 10-20 माला और 10-10 किलो लोग वजन की माला ढोते रहते हैं गले में। हाँ, हम भी उसी में है। किस लिए ढो रहे? बोले दुनिया देखेगी हमारा कितना सम्मान हुआ। अच्छा, ये सम्मान हमारा है? ये तो इस देह के भीतर में परमात्मा बैठे हैं, माला तो उनको पहनाई जा रही है। हम यहाँ बैठ के ज्ञान झोंक रहे हैं, ये तो ज्ञान उस परमात्मा का है, हमारा थोड़े। इस हटवास की पुतली में ज्ञान कहाँ से आया? अगर कोई माला पहनाए, मान सम्मान करे, जय जयकार करे, तो क्या समझना चाहिए? ये सम्मान भगवान का हो रहा है। और उनका जब हो रहा तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसका सम्मान उसको अर्पण। अगर हमने गलती से भी उसे अपने आप को अर्पण कर दिया तो बिना अहंकार आए नहीं रहेगा, और अहंकार आ गया तो पतन हुए बिना नहीं रहेगा। क्योंकि अहंकार की वह सीढ़ी है, सर्वोत्कृष्ट सीढ़ी, जहां से मनुष्य जब गिरता है तो चकनाचूर हो जाता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंथ इनको छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो पापात्मा तीर्थानि चोक्तेन विधिना, विधि पूर्वक द्वंद्व को सहन करने वाला जो धीर पुरुष है, ते नरः स्वर्ग भागिनः, ऐसे लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। तीर्थयात्रांश ईर्षु, अब सब भोजन की तरफ देखने लगे आप लोग? नहीं देखने गेले चालू देखे गेले सब फुल गोष्टी ली छे, देख भाई काई हाँ बच गए महाराज। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। अब ये तीर्थ यात्रा करते हुए प्रयागराज से संक्षेप में इनको द्वारिका ले चलेंगे, अवंतिका ले चलेंगे, और फिर हरिद्वार में शिव शर्मा का शरीर जब शांत होगा तो गंगा किनारे पर मरने से कैसे विमान आता है और कैसे विमान में बैठ करके ऊपर के लोकों की यात्रा करते हैं, किन किन लोकों में जाते हैं वो प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत। कितने लोग हैं ऊपर में? पिशाच लोक है,
गुह्यक लोक है, गंधर्व लोक है, विद्याधर लोक है, महर लोक है, जल लोक है, तप लोक है, सत्य लोक है, इंद्र लोक है, वरुण लोक है, कुबेर लोक है, बहुत लोग हैं ऊपर। सभी लोगों का क्रम से यात्रा करते हुए और उसी बीच में धर्मराज का दर्शन होगा। धर्मराज के साथ में चर्चा होगी, धर्मराज कैसे यमराज बनते हैं और यमराज बनकर के किस पाप का क्या दंड देते हैं। रोंगटे कांप जाते हैं सज्जनों इन दंडों की विधि को सुन करके। तो कल फिर चर्चा करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे